द टाइम टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई टू फरवरी। वो है पॉलिटी को कितने दिन, हिस्ट्री को कितने दिन, ज्योग्राफी इकोनॉमी को कितने दिन। हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कवर दीज सब्जेक्ट्स। डे 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 6 बुक लिस्ट का बढ़िया से एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें कि बुक लिस्ट फॉर सीएससी 2027। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हिस्ट्री है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी चाहिए, मेंस के लिए कौन कौन सी चाहिए, देन उसके बाद इंडियन वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स 2026 के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये डाउट था कि व्हाट शुड बी माय अप्रोच फॉर 2027। इन स्टूडेंट्स ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्रैक किया हुआ है। जब मैंने इनसे पूछा कि यार तुमने ऐसा क्या किया था कि तुमने प्रीलिम्स 2026 इतना टफेस्ट पेपर क्रैक कर लिया, तो इन लोगों ने जो बोला वही मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर कब तक हम यूं ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे। जैसे हमने अपनी जिंदगी में लड़ा है वैसे ही हम यूपीएससी से भी लड़ेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। आई एम सिद्धार्थ, मेंटोर एंड फाउंडर ऑफ मार्गदर्शन आईएएस। सो 11 महीने बचे हैं यूपीएससी सीएससी 2027 के लिए। ओनली 11 मंथ्स आर लेफ्ट। और अगर हम जुलाई से काउंट करें, बिकॉज जून चल रहा है, एंड देन अगर हम जुलाई से अपनी स्ट्रैटेजी को काउंट करें, सो यू नो कितने दिन बचे हुए हैं आपके प्रीलिम्स में। बिकॉज प्रीलिम्स तो 23 मई को है, वी ऑल नो अबाउट इट राइट। वी ओनली हैव 323 डेज लेफ्ट। दिखने में बहुत लगता है लेकिन मैं अभी आपको ब्रेकअप दिखाऊंगा। सो अभी बहुत सही टाइम है, इट्स द राइट टाइम राइट नाउ कि इधर उधर का सब कुछ छोड़ के लगते हैं प्रिपरेशन में और फोड़ते हैं ना। मतलब हमारी हिम्मत से बढ़ के कुछ थोड़ी होता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, खुदा मदद करेगा ना जब हम हिम्मत करेंगे तो, है ना। तो डरने का नहीं है। तो 23 मई को हमारा पेपर है और उसके बाद ओनली 87 डेज बचते हैं हमारे मेंस के लिए, यानी कि 20 अगस्त को आपका मेंस है। विच मीन्स कि जो अभी सिनेरियो चल रहा है ना, मैं आपको रियलिटी बताता हूं अभी करना क्या है आपको। विच मीन्स कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का डे कैसा होना चाहिए, उसका प्लान कैसा होना चाहिए, उसका मतलब रियलिटी में कैसा होना चाहिए, आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। दूसरी चीज, ये इमेज देख रहे हो, मे बी यू आर शी, मे बी यू आर ही। सो वीडियो के एंड में मैं एक चीज आपसे पूछूंगा। अभी एक काम करो, जस्ट मैनिफेस्ट अ रैंक कि 2027 में मेरी ये रैंक आएगी। एक रैंक मैनिफेस्ट करो और वीडियो के एंड में मैं ये बताऊंगा कि आपने कौन सी रैंक सोची है। ये कोई जादू नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूं, बट शर्त यह है कि पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें कई सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाउ यू शुड अप्रोच, व्हाट यू शुड अप्रोच, बुक लिस्ट क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, टाइम टेबल क्या होगा। ऑलराइट, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड मूव फॉरवर्ड। नाउ सबसे पहले वी ओनली हैव हाउ मेनी 11 मंथ्स आर लेफ्ट, यानी कि 6 महीने इस साल में और 5 महीने अगले। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच नंबर 1, मेंस फर्स्ट, प्रीलिम्स लेटर। आई नो द प्रीलिम्स वाज ब्रूटल, प्रीलिम्स वाज अनप्रिडिक्टेबल, प्रीलिम्स वाज लेंदी, बट स्टिल मेंस फर्स्ट। ये क्यों मैं कह रहा हूं मैं आपको बताने वाला हूं, बट लेट मी राइट हियर कि मेंस फर्स्ट में हमारे पास कितने मंथ्स बचे हुए हैं। वी ओनली हैव 6 मंथ्स लेफ्ट। दिसंबर के बाद प्रीलिम्स में हमारे पास 5 मंथ्स लेफ्ट। ओके, मेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ने के लिए 180 दिन मिल रहे हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ने के लिए आपको 150 दिन मिल रहे हैं। ओके, 180 दिन में आपको इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, मोर देन 10 प्लस मतलब कोर सब्जेक्ट्स, 10 प्लस कोर सब्जेक्ट्स। इसमें प्रीलिम्स में आपको लगभग 5 कोर सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। द जिम्मेदारी योर्स इज बिलोंग हियर। मैक्सिमम आपको यहां पर एफर्ट मारने हैं। अगर आपने ये वाला चाहते हो आप कि मेरा प्रीलिम्स अच्छा हो, ठीक ठाक से गुजर जाए, तो आपको ये वाला स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आई विल टेल यू वन थिंग, राइट नाउ मैक्सिमम एस्पिरेंट विल वेस्ट देयर टाइम थिंकिंग कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम राइट नाउ। ये 6 महीने अगर आपने अच्छे से गुजार लिए, अगर ऑर्गेनाइज्ड होके, प्लान अच्छे से करके, एक बढ़िया से कहीं किसी प्रोग्राम में एनरोल करके, अच्छा मेंटोर देख के, बहुत ही क्वालिटी और क्रेडिबल निकल जाएगा ये। अदरवाइज हम पूरे 5 महीने परेशान रहेंगे इसमें, ठीक है। क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो दिस शुड बी फर्स्ट, दिस शुड बी लेटर। ओके, मैं एडवांटेज आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा है ब्रेकअप फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ्स कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले इस ब्रेकअप में यू सी द टाइम टेबल, ध्यान से हम लोग देखेंगे मैंने इस टाइम टेबल को क्यों बनाया हुआ है। ओके, द टाइम टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई टू फरवरी। फरवरी क्यों? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम प्री में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। नंबर 1, जुलाई ये मंथ है, ये जीएस सब्जेक्ट 1, जीएस सब्जेक्ट 2 एंड ऑप्शनल पेपर। ओके, बेयर मिनिमम आपको दिन में 2 सब्जेक्ट तो लेकर चल रही हैं। इवन इफ यू आर वर्किंग विमेन और वर्किंग प्रोफेशनल, 2 सब्जेक्ट आप लेकर चलो। किसी सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ो, किसी सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ो, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेकर चलो तो बैलेंस होता है। ठीक है, नाउ करना क्या है हमें, मैं अक्सर कहता हूं कि ऑप्शनल को वीकेंड में रखो अगर आपके ऑप्शनल सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे कि लगभग जुलाई से अक्टूबर तक आप पेपर 1 फिनिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑप्शनल कवर हो चुका है, व्हाट यू विल डू, आप करिए नोट मेकिंग, पीवाईक्यू बेस्ड, आप करिए आंसर राइटिंग। ठीक है, लेकिन यहां पर हम करेंगे ऑप्शनल को अच्छा खासा टाइम देंगे, लगभग 5-6 घंटे देंगे। मैं अभी आपको प्लानर दिखा रहा हूं, डिटेल में प्लानर के अभी हम बात करेंगे। ओके, देन जुलाई और अगस्त में पॉलिटी और इकोनॉमी। ओके, दिस विल सेट द बेस। ओके, ये बेस सेट करेगा ताकि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई करंट अफेयर देखोगे, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज सेट करोगे। ऑल्सो जुलाई अरे पॉलिटी और इकोनॉमी से आप जैसे कवर करोगे, आंसर राइटिंग आपकी चालू हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में आप ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डीएम ये कवर करेंगे आप। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड डीएम हमने कुछ चेंजेस इसमें ये किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हिस्ट्री शुरू कर दी है, विच इज फाइन, डोंट वरी, कीप इट। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री अभी शुरू नहीं की है तो हिस्ट्री को तुम रखो नेक्स्ट ईयर में, दिसंबर या जनवरी में, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखे हैं यहाँ पे, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, आईआर, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रखे हैं जो कि एकदम कॉमन है बॉर्डर लाइन पे, जिसके प्री और मेंस में लगभग सेम है। हिस्ट्री हो गया, हमारा ज्योग्राफी भी है, वैसे तो एंटायर जीएस पेपर 1 ऑलमोस्ट रहता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे हिस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड आईआर यहाँ पर किया हुआ है। एनीवेज, आप ये ब्लूप्रिंट है, आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर ये 4 महीने अच्छे से कर लोगे आप, सो 60% हमारा यहाँ पे सिलेबस कवर होता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने मेंस फर्स्ट में क्या बोला, हमारे पास 6 मंथ्स हैं। अगर हम उसको बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो फर्स्ट 4 मंथ्स है, दे आर गोइंग टू बी वेरी फाउंडेशनल। ठीक है, सीरियस होना है तो हमें फर्स्ट 4 मंथ्स अच्छे से गुजारने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर समबडी हु गेव प्रीलिम्स और उसको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें, अब आगे क्या करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, अगर आपने पूरी वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं, देन व्हाट, तब क्या करना चाहिए, तब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है पीवाईक्यू बेस्ड नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग स्पीड को बढ़ाना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दिस इज हाउ द फ्लो विल गो। ऑलराइट, और हाँ, अगर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, देन यू कैन स्टार्ट विद एथिक्स, यू कैन स्टार्ट राइटिंग एसे, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऑप्शनल, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन सोसाइटी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस वाला चैप्टर। समझ रहे हो? फिर इसे मत करने लगना। तो देयर आर डिफरेंस, 2 काइंड ऑफ एस्पिरेंट है, एक वो जो कि 2nd, 3rd, 4th अटेम्प्ट दे रहे हैं, एक वो जो कि 1st अटेम्प्ट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्लैरिटी यहां पे होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच, ये हमारे डिटेल्ड टाइम टेबल है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी को कैसे पढ़ोगे, कितने दिन में पढ़ोगे, ये मैंने टाइम टेबल आपके लिए बना रखा है। इस टाइम टेबल को हमारे मोबाइल ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये टाइम टेबल है, मैं दिखा देता हूं आपको ये। ओके, आपने देखा ही होगा, मैंने इसके बारे में कई बारी बात की है। ये अपडेटेड टाइम टेबल है, बहुत स्टूडेंट्स ने इसकी तारीफ भी की है। ओके, तो ये है माइक्रो प्लानर, सब्जेक्ट वाइज विथ एलोकेशंस ऑफ स्टडी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां हमने दिया हुआ है पॉलिटी को कितने दिन, हिस्ट्री को कितने दिन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को कितने दिन, ये हमने ब्रेकअप डाल दिया है। हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कवर दीज सब्जेक्ट्स। Alright, now after that what we have done, for example ancient history. Ancient history में you start with history and then these are the topics you need to cover. Okay, for example मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिटी पढ़ने का। Okay, so हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है डे, ये पॉलिटी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो पॉलिटी में ये देखिए, डे 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। ठीक, रिसोर्सेज कहाँ से आप पढ़ेंगे, रिसोर्सेज नीचे दिया हुआ है। चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, जैसे सेलियन फीचर हो गया, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 6, 8, 9, कुल मिला के यहाँ मैंने
लगभग 25 ये हो गया एंड लगभग 27-28 ये 30 डेज तक का 32 डेज तक का मैंने दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने रिसोर्सेज डाले हुए हैं, एनसीईआरटी रिसोर्सेज, सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो इसको जाके आपको हमारे मोबाइल ऐप में जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे तो रिसोर्सेज और प्लानिंग का एक सेक्शन बना होगा, माई कोर्स या डैशबोर्ड में आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। ये डिटेल माइक्रो प्लानर है एक एक सब्जेक्ट का, चाहे सिक्योरिटी हो गया, आईआर हो गया या सोशल जस्टिस हो गया, एवरीथिंग हैज बीन गिवन विथ नोट्स। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर कितना पढ़ना है, पहले दिन में कितना पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, फिर डे 14, डे 13, देन डे 16, डे 17 में आपको क्या पढ़ना है ये। तो टाइम टेबल की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। टाइम टेबल इज नॉट अ प्रॉब्लम राइट नाउ। लेट अस फोकस ऑन द सेकंड एस्पेक्ट, बुक लिस्ट। अब इसमें भी मैंने बुक लिस्ट मेंशन की हुई है, ओके, लेकिन मैंने अलग से भी आपके लिए एक बुक लिस्ट का बढ़िया से एक पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसमें कि बुक लिस्ट फॉर सीएससी 2027। इसमें क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। ये नई बुक लिस्ट हमने प्रिपेयर की है। ये नई बुक लिस्ट में क्या क्या है कि आपको एक तो ऑफिशियल सिलेबस इसमें मिलेगा, फिर कंप्लीट प्रिपरेशन एंड रिसोर्सेज गाइड मिलेंगे, प्लस सब्जेक्ट वाइज बुक की रिकमेंडेशंस मिलेंगी, विच इंक्लूड्स राइट सोर्स, राइट डायरेक्शन एंड राइट प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिलेबस भी है पूरा, सिलेबस की जरूरत ही मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये है। और यहां से आपका वो सारी की सारी बुक लिस्ट चालू हो जाएगी। ये आ गया है ना। एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी चाहिए, मेंस के लिए कौन कौन सी चाहिए, देन उसके बाद इंडियन वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी प्रीलिम्स एंड मेंस, देन पॉलिटी गवर्नेंस प्रीलिम्स एंड मेंस, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, ये सब आपको उसी सेक्शन में मिलेगा जो कि रिसोर्सेज और दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे गए, ये मार्गदर्शन आईएएस का हमारा मोबाइल ऐप है या वेबसाइट कह लीजिए, courses.margdarshanIAS.com। आप यहाँ पर जाएंगे, लेट्स से कि मैं यहाँ चला गया व्यू ऑल में, इसको लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको सेक्शन में दिख जाएगा, राइट। ये क्लियर है। लेट अस गो बैक टू आवर स्लाइड्स। हमारी अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है बुक लिस्ट की, टाइम टेबल की, रिसोर्सेज की। बट क्या इन चीजों से मामला निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं। व्हाट एल्स डू यू नीड, व्हाट अप्रोच डू यू नीड? लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, प्रीलिम्स 2026 के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये डाउट था कि व्हाट शुड बी माय अप्रोच फॉर 2027। अगर ऐसी बात है तो पहले हम लोग ये प्रॉब्लम देख लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या प्रीलिम्स के पेपर में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एथिक्स केस स्टडी आ गया था, फिर प्रॉब्लम थी कि लेंथी पेपर बहुत ज्यादा था, फिर ये भी प्रॉब्लम थी कि टॉपिक्स का इंटरलिंकेज बहुत था, इकोनॉमी ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी। उसके बाद था कि सीसैट कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स इस बार तो गजब ही आ चुका था, मतलब डिफिकल्ट लेवल पे था। कॉम्प्रिहेंशन पहले से बहुत टफ हो चुका था। नाउ एमसीक्यू के फॉर्मेट्स हमें परेशान करते हैं, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन देते हैं आपको, कैसे करना है आपको। देखिए, नंबर 1, अगर एथिक्स आ रहा है तो हम मेंस रेडी होंगे पहले। अगर जिनका मेंस रेडी होगा वो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी। लेंदी पेपर का मतलब कि हमारी रीडिंग की स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए, डेफिनेटली फास्ट होनी चाहिए। आपको दिखना है कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ ले रही हो और कितना ज्यादा आपको रिकॉल बन रहा है। टॉपिक का इंटरलिंकेज आपको मेंस रेडी यानी कि मेंस से पता चलेगा। सीसैट की कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यूज़पेपर रीडिंग, यहां पर भी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। रही बात मैथ्स की, तो डेफिनेटली यू शुड वर्क ऑन इट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। हफ्ते में 3-4 घंटे का सेशन लगवाओ, स्टार्ट कर सकते हो मैथ्स का, ठीक है। रही बात एमसीक्यू का जो फॉर्मेट है, तो यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यूज में जितने भी फॉर्मेट्स दिए हैं हम उन पर आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने प्रैक्टिस शेड्यूल में डालेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस का मामला नहीं है। स्ट्रेस का मामला ये सब था जिनका मैंने आपको बता दिया है। अगर यूपीएससी नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करेगा तो 3-4 फॉर्मेट के ही क्वेश्चन देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। इन स्टूडेंट्स को देखिए, इन स्टूडेंट्स ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्रैक किया हुआ है लिटरली। और मतलब कंग्रेचुलेशंस इनको मैं कहता हूं, और बहुत मेहनत करके इन लोगों ने क्रैक किया है। विच मीन्स कि हम बोलते रह जाएंगे पेपर ये था, पेपर वो था, डेफिनेटली, बट 13,000 स्टूडेंट्स दे हैव क्रैक्ड इट। और ये कुछ हमारे मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम पता है क्या है, जब मैंने इनसे पूछा कि यार तुमने ऐसा क्या किया था कि तुमने प्रीलिम्स 2026 इतना टफेस्ट पेपर क्रैक कर लिया, तो इन लोगों ने जो बोला वही मैं आपको बताने वाला हूं। इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने ये बोला, सर मैं मेंस रेडी था, स्पेसिफिकली एथिक्स का पेपर मैंने पढ़ा हुआ था, मेरी रीडिंग स्पीड भी अच्छी है और टॉपिक इंटरलिंकेज समझ में आ चुका था। दूसरी चीज, इन लोगों ने अटेम्प्ट ज्यादा भी किए थे, 85, 80 अबव क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था, बहुत ओवर अटेम्प्ट एंग्जाइटी के चक्कर में अटेम्प्ट ज्यादा नहीं किया था, मतलब ध्यान से उस 2 घंटे में बहुत जुडिशियसली चीजें यूज की थी, विच मीन्स माइंडसेट का गेम सबसे ज्यादा वहां था एज कंपेयर टू नॉलेज का गेम। और एमसीक्यू के फॉर्मेट इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जितना ज्यादा कि एथिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्टर्ब किया था। और राइट, रही बात कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथ्स की, तो डेफिनेटली ये चैलेंजिंग इनके लिए भी था, बट स्टिल दे क्वालिफाइड, ठीक है, बट माइंडसेट का गेम था। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी ये स्टूडेंट्स मेंस के हैं ना, उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम मैं चाहता हूं आप न फेस करें। सो व्हेन आई स्पोक टू देम 1-to-1 में, तो कुछ स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सर आई एनालाइज माई मिस्टेक, थैंक यू सर फॉर दिस प्रोग्राम, मेजर थैंक्स, मेजर मिस्टेक डिड वॉज नॉट मेंशनिंग एग्जाम्पल्स बिकॉज आई वॉज थिंकिंग इट इज 10 मार्कर क्वेश्चन बिकॉज देयर आर 2 पेजेस ओनली। सो एग्जाम्पल्स, इन्होंने कहा कि ये इनको लगता नहीं था कि एग्जाम्पल मेंशन करना है, बट एग्जाम्पल मेंशन करना होता है हमारे मेंस के आंसर में। तो सोच के देखिए कि मेरे, अगर ये हमारा पहले प्रोग्राम ज्वाइन किए होते, मेंस के बाद नहीं, पहले प्रोग्राम ज्वाइन किए, तो मैं इनको बता चुका होता कि भाई एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने स्टूडेंट्स अभी मेरे पास हैं उनको हम लोग अभी से ब्रेनस्टॉर्मिंग और आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। ऑलराइट, सो बाय द वे थैंक्स अ लॉट सर, मैं इंप्रूव करना चाहता हूं। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, टू बी ऑनेस्ट इट टेक्स मोर देन 2 आवर टू कंप्लीट, नो कीवर्ड, नो स्ट्रक्चर, इवन आई फॉरगॉट द पॉइंट्स। ये वो हाल है स्टूडेंट्स का जो कि प्री क्लियर करके आए हैं, क्योंकि मेंस रेडी नहीं थे बहुत ज्यादा ये, ठीक है, कुछ कुछ चीजें इन्होंने बस पढ़ी हुई थी, एथिक्स पढ़ लिया था, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं की थी। तो अभी आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी कुछ स्टूडेंट्स परेशान हैं, बट आई एम हेल्पिंग देम to form their structure, to form their proper content with reference to answer writing, okay, but they are doing very very well, बहुत मेहनत कर रहे हैं and we are proud of them, okay। now अब ये मैंने वीडियो ली थी, ये वीडियो मैंने अभी कल रिलीज की थी कि it looks like कि you have wasted 1 year but don't start like this। एक YouTube पे कमेंट आया और मुझे इतना जेन्युइन लगा, इतना ऑनेस्ट कमेंट लगा कि आई थॉट कि आई शेयर विथ यू। ये कमेंट देखिए, जब मैंने बोला कि तुमको क्या लगता है, ऑनेस्टली बताओ कि तुमने क्या क्या मिस्टेक की है इस अटेम्प्ट में, देखो कितना ऑनेस्टली लिखा हुआ है, एंड आई एम श्योर इस 9 पॉइंट में से 50% पॉइंट्स आपके साथ भी ब्लेंड करता होगा, है ना। एक बार वीडियो पॉज करके देखो, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर ये कर लोगी आप ना, देन आई मीन 50% वर्क इज डन। बस मेहनत करनी है उस डायरेक्शन में। इसने बोला है कि माई मिस्टेक्स, too much rely on YouTube videos, lack of revision, multiple subject, ignoring CSAT, mains not ready और stress, tension, mains answer writing, ये सारी चीजें, अगर ये स्टूडेंट इन सारी चीजों पे इस साल काम कर लेगा तो आप देखोगे इसका रैंक देखोगे फाइनल लिस्ट में, क्योंकि अब इसको पता चल चुका है कि इसका कोर प्रॉब्लम क्या है। और यही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं यहीं पे। प्लीज वर्क ऑन दीज थिंग्स, वी आर वर्किंग ऑन इट। देखो आपके पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, आपके प्रिपरेशन का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर, वीडियोस नहीं, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ वहीं से सब कुछ वही निकलता है। गंगा की गंगोत्री किधर है, तो हम लोग गंगोत्री पर फोकस करेंगे कि पढ़ने का तरीका ही सबसे मेन है ना, क्योंकि वहीं से फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। पढ़े कैसे, तो मैं बताता हूं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये देख लिया, ये हमारे नंबर वेटेज वगैरह है, ठीक है। वेटेज का हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, किसका वेटेज ऊपर नीचे हो रहा है, हम एनालिसिस करते हैं। हम प्री की PYQ, मेंस की PYQ को अंडरस्टैंड करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स को डाउनलोड देते हैं कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। ये हमारा वेटेज था। मैंने स्टूडेंट से कहा कि इस वेटेज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत होना। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी, IR, साइंस एंड टेक, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं
और पॉलिटी में क्वेश्चंस एकदम नहीं, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस एकदम नहीं आए हैं, दैट डजंट मीन कि पॉलिटी ज्योग्राफी मत पढ़ना या कम पढ़ना, नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी है। तो एक मेंटोर होना चाहिए बढ़िया, जो कि आपको ऐसे जगह से निकाल सके, जो कि आपको फीडबैक दे सके, जो कि आपको बताए कि तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो, बस ये चीजें मत करना। मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कैसे पढ़ाता हूं, मान लीजिए कि आपके पास एक क्लासेस हैं, तो ये मेरी क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने पॉलिटी के लिए क्लासेस पढ़ा दी हैं, रिकॉर्ड कर दी हैं, ठीक है। ये आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिटी अगर पढ़ेंगे तो पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये पॉलिटी क्लास 14, 15, देन उसके बाद मिनी टेस्ट है, देन उसके यहाँ देखिए आप पॉलिटी में क्लासेस, पॉलिटी पीडीएफ लेक्चर 1, देन लेक्चर 2, ठीक है। सो प्लानिंग, देन वी आर एग्जीक्यूटिंग इट, और टाइम टेबल है तो हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये हमारे कोर्स का है, जब आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो आपको भी ये लेक्चर्स मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इस लेक्चर में, ये तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास है, इंपॉर्टेंट क्या है अब मैं बताता हूं। ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है, कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, कितने वीडियो लेक्चर्स हैं, कितनी पीडीएफ हैं, वो आपके पास हैं। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो टीचर है, जो पढ़ा रहा है, उसको एग्जाम की डिमांड को अंडरस्टैंड करते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पढ़ाया, आप देख सकते हो, जूम करके देख लेना आप, तो यहां पर ऑलरेडी ये क्लास 11, पॉलिटी क्लास 2, क्लास 3, ये सब मैंने पीडीएफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब इतनी सारी चीजें मैंने की हुई हैं, मैंने हाईलाइट किया है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, दिस विल कम इन मेंस इन दिस फॉर्मेट। ये लाइन लिख लो, इसको मेंस में इंट्रो में लिखना, ये लाइन लिख लो, इसको बॉडी में तुम हाईलाइट करना, ये सारी चीजें मैंने इसमें बताई हुई हैं। एंड द क्रिएटिविटी लाइज ऑन द मेंटोर, ऑन टीचर, कि पढ़ा कैसे रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम की डिमांड को समझते हुए हमें कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने क्या किया था कि हर पांच लगभग क्लास के बाद एक मिनी टेस्ट रख दिया था, ठीक है। ये है, देखिए, ये मिनी टेस्ट रखा है, क्लास 1 to 5, ये सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। ये टेस्ट लाइव था, ओके, ये लाइव टेस्ट था, और टाइम स्टॉप वॉच के थ्रू मैं इनके ऊपर प्रेशर बना रहा था, और हम लोग टेस्ट दे रहे थे, 1 लाइनर भी, एमसीक्यू भी, और ओपन एंडेड आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी। मजा आ गया था, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग, मजा आ गया था इसमें। ये क्या है, हमने क्या किया स्टेप 1 में, हमने ये कंटेंट पढ़ा, फिर रिवाइज किया, वो भी एक्टिव रिट्रीवल के फॉर्मेट में, है ना, रिवाइज किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जब मेरा पॉलिटी का बैच फिनिश हो गया, तब मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन 2, यूपीएससी मेंस पॉलिटी। अब यहां देखिए, ये सारे स्टूडेंट्स यहां पे जुड़े हुए हैं, एंड देन यहां पर मैं इंग्लिश हिंदी में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवा रहा हूं, क्या कैसे आंसर राइटिंग करोगे, क्योंकि आंसर राइटिंग का भय, डर इतना ज्यादा है कि स्टूडेंट्स लिख ही नहीं पा रहे हैं, आप लिख ही नहीं पाती हो, ठीक है। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद जो स्टूडेंट्स का फीडबैक था वो इनक्रेडिबल था। ये देखिए, आप जूम करेंगे तो एक स्टूडेंट है हमारी श्वेता, उन्होंने बहुत ऑनेस्टली बताया है कि थैंक यू सो मच सर, बिकॉज जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लिए हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है पहले से, क्वेश्चन रीड करती हूं तो लगता है कि अब आ रहा है, ठीक है, बट व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग, पहले क्या होता था, सब गायब हो जाता था, लेकिन अब जो आप टेक्निक बताए हो उस पर अप्लाई करती हूं, मस्त मेरा तैयार हो रहा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन बोथ ऑफ यू, टू मी और आद्या मैम। ऑलराइट, सो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, मतलब काम कर रही हैं। तो आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने एक कंटेंट पढ़ाया, उसके बाद फिर टेस्ट लिया, फिर उसके बाद फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग किए, यानी कि एक चीज को आप 3-3 बार पढ़ रहे हो, वो भी अगले 10-15 दिन के अंदर, तो क्यों नहीं आपके दिमाग में जाएगा। ये आपके पेडागॉजी होनी चाहिए कोचिंग की, यही तरीका है इस तरीके से। और ये तो सेशन 2 हमने लिया, हम फिर सेशन 3 भी लेंगे, सेशन 4 भी लेंगे, और यही तरीका है आपको करने का। तो जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूं वो है MAGP, मेंस मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसमें ये स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। और नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म भी दिया है 1-to-1 मेंटोरशिप का, आप ज्वाइन करिएगा तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और यही प्रोग्राम आपको सजेस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसी पेडागॉजी से काम करते हैं जो एग्जाम की डिमांड है।
हम आपको सबसे पहले रखते हैं क्योंकि यू आर द रिजल्ट, यू आर द रियल परफॉर्मर। यहां पर ये पूरा आपको ब्रोशर मिल जाएगा। जब आप डायरेक्टली भी आप एनरोल कर सकते हो, आप हमारे वेबसाइट से जाओगे, डायरेक्टली भी आप एनरोल कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखा था आपने, ठीक है, ये हमारे उसमें ये है MAGP 2027, ठीक है। ये आप जाओगे MAGP 2027 24,999, इसको आप कोड यूज करोगे MAGP 2027 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट चल भी रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये सारे आप देख सकते हो, फीडबैक हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं, देन उसके बाद ब्रोशर भी लगा हुआ है। ये हमारा लेक्चर 3 का डेमो क्लास भी लगी हुई है, पॉलिटी की ही है, आप जाके इसको देख सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डिटेल में सारा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। नाउ अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को दूसरा एक इसमें प्लस का वेरिएंट है MAGP प्लस 2027, जब आप नीचे करोगे थोड़ा सा तो इसमें मिलेगा, व्हेन आई विल स्क्रॉल 2027, ये MAGP प्लस 2027। इसमें क्या है, इसमें ऑफलाइन मेंटोरशिप है। आप हमारे ऑफिस आइए, आई विल कम एट द सेंटर, यू कैन मीट मी, यू कैन डिस्कस, 1-to-1 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसमें फर्क है। तो दोनों में से जिसमें भी आपको एनरोल करना आप कर लीजिए। नीचे लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली आप जाके कर सकते हैं। गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर 1-to-1, आवर टीम विल गेट कनेक्टेड विथ यू एंड सो हैव टू बी सीरियस फॉर दैट, ठीक है। मजाक नहीं करना है, सीरियसली करना है। हम स्टूडेंट्स के पास अप्रोच करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल, अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल शेयर करता हूं। राइट, नंबर 1 ये समझ में आ गया, राइट। नाउ अब देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट की अप्रोच जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, वो सब्जेक्ट से हम पढ़ेंगे, चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए, चाहे आप वीडियोस देखिए, वो दैट शुड बी प्री एंड मेंस के PYQ के बेसिस पे होगा। पहले PYQ समझ लेते हैं तब करेंगे, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, ओके। ये हमारा फ्लो बनना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके क्लासेस में, अगर आपके कोचिंग में, अगर आपका मेंटोर ऐसी सारी चीजें नहीं करा रहा है तो फिर आपकी प्रिपरेशन आधी रहेगी और आगे प्रॉब्लम आ सकती है, ये गारंटीड है। ऑलराइट, सो ये वेटेज देख रहे हो आप, ये हमारे एग्जाम का वेटेज है। वेटेज के हिसाब से आपको टाइम एलोकेट करना है। ऐसे नहीं कि आपको भाई इंटरव्यू के लिए आज ही से तैयारी करना शुरू कर दें और जो हमारे क्वालिफाइंग पेपर हैं उनके आज ही से तैयारी शुरू कर दें। नहीं, GS आपका 1000 मार्क्स का है, ऑप्शनल 500, ऐसे 250, बाकी सारा ये गेम है, ठीक है। तो आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करनी है क्योंकि वेटेज ही आपको मार्क्स दिलाएगा आगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब मैं आपको बताता हूं 2026 का जो प्रीलिम्स था, जो गुजरा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। कई लोगों का कहना था कि नहीं ये PYQ से नहीं मैप करता है, लेकिन हमारे सोर्सेज से 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुए हैं, बने हैं। कहां पे? प्रीलिम्स 2026 में। आई अंडरस्टैंड 70 क्वेश्चंस नहीं थे क्योंकि थे रैंडम क्वेश्चंस उसमें से, बट 35 क्वेश्चंस वर प्योरली देयर और ये चीजें हमने ऑलरेडी बताई हुई थी। फॉर एग्जाम्पल 2012 में UPSC ने अपने प्री में पूछा था नागर, द्रविडियन और विसारा ये क्या है, तो कोई भी बता सकता है जो स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा है कि ये मेन स्टाइल है इंडियन टेंपल के आर्किटेक्चर का, ठीक है। अब 2026 में इन लोगों ने पूछा नागर स्टाइल शिखर किस टेंपल में पाया जा रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा टेंपल नागर स्टाइल शिखर जो उसका बनाने का ढांचा है किस टेंपल में दिखता है आपको, ठीक। तो इनमें क्या फर्क है? इनमें फर्क ये है कि इसमें पूछा है कि बताओ भाई ये नागर, द्रविड़ और ये नागर वैसरा है क्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 में ये पूछ दिया है कि बताओ अब ये टेंपल कौन कौन सा है। समझ में आ रहा है? ये मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। जब आप मेंस में 8 फॉर्म्स पढ़ेंगे तो है। ये देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है, तेवर वही है, आपको भी वही करना है, तरीका बदलना है, तेवर नहीं बदलना है, जोश वही होना चाहिए। 2021 में, 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड प्रपोजल पे, भाई क्या था ये, उसके बाद मतलब इसके फीचर्स क्या थे। सेम सिचुएशन यहां दी हुई है। इन लोगों ने यहां एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या कि भाई क्या मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक पॉलिटिकल अलायंस था कम्युनिटी के बेसिस पे, बस ये फीचर दे दिया है। अब आपको बताना है कि सपोर्ट्स द अबव असर्शन, ये जो ऊपर दे रखा है क्या ये सपोर्ट कर रहा है इसके रीजन को, तो आप बताओगे कि हाँ नहीं सपोर्ट कर रहा है।
चीजें वही हैं सब कुछ, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल वाले क्वेश्चन में बता रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग हो रहा है। ऑलराइट, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था इसमें एनवायरनमेंट में रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर। ओके, तो जो क्वेश्चन इसमें डिटेल में मेंशन्ड है वो ऑलरेडी लास्ट ईयर भी रेयर अर्थ एलिमेंट से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सम रेयर एलिमेंट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, देन उसके बाद सम रेयर एलिमेंट हैव फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था जिसका आंसर डी था, मतलब सही था, ठीक है, मतलब ये था ए, ठीक। अब इसके ऊपर इन लोगों ने इस बार डिटेल में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया है कि रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में बताओ कि क्या चाइना हाईएस्ट शेयर लेता है माइनिंग में, क्या बताओ कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या बात करता है। और ये करंट अफेयर बेस्ड था, बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि यहीं से निकल कर आ रहा था ये, ठीक है। ये पीवाईक्यू का पार्ट था, ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट का। ऑलराइट, क्योंकि जब से ये ईरान वाला और ईरान इजराइल अमेरिका का मामला हुआ है, तब से जो चाइना है वो अपने रेयर अर्थ सबसे ज़्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर भी है, उसने रोक दिया था, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये एक वाला क्वेश्चन हमारा था मैनग्रोव्स के ऊपर। तो 2021 में ये डिस्क्रिप्शन आता है इतना बड़ा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे आप, फिर पूछता है ये डिस्क्रिप्शन इन चारों ऑप्शंस में किसका है, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर होगा, लेकिन मैनग्रोव्स नहीं था इसका आंसर। अब डायरेक्टली मैनग्रोव्स के ऊपर ने ये 4-3 स्टेटमेंट पूछ दिया है कि मैनग्रोव्स क्या होते हैं, सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं, टाइडल सर्ज क्या होता है। तो मैनग्रोव्स के फीचर हैं ये सारे। ये तो हमारा स्टैटिक है, तो बेसिक है, कोई करंट तो है नहीं, मैनग्रोव्स तो कोई नया तो आ नहीं गया है, इसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स तो पुराने ही है वैसे ही, तो ये स्टैटिक है। मेक श्योर कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में ऐसे पूछ सकता है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में ऐसे पूछ सकता है, कॉनिफेरस ट्रीज के बारे में भी ऐसे पूछ सकता है ये लोग, ठीक है। तो लेट अस जस्ट गेट रेडी विद द फीचर्स, विद द फिनोमेना, क्या इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, इसका नेचर क्या है। तो यही तो इन लोगों ने पूछा था। एंड दिस इज हाउ वी आर लॉन्चिंग आवर बैच ऑन 6th जुलाई, बट यू कैन स्टिल एनरोल टुडे। व्हाई? क्योंकि तुम एनरोल करोगी अगर, तो मेरे साथ 1-to-1 लग जाएगा और अपना टाइम सेव कर लोगी तब तक। समझ में आ रहा है? लाइक यू मीट विथ मी, you connect with me 1-to-1 on Zoom. I will share your problem, share your story, share your strategy. I will work on it, and then there are few recorded videos which I will ask you to watch by then, and then 6th से जब start होगा तो उसमें आप join कर लेना, but don't waste your time. Okay, this is how we will go. And now I am going to tell you कि यहाँ पर क्या है। देखो, ऐसी कोई गणित या कोई साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन आपने लगभग अंडर 10 अज्यूम किया ही होगा मैं टॉप 10 में आ जाऊं, राइट। तो अगर आपने टॉप 10 अज्यूम किया था कि मैं टॉप 10 में आ जाऊं, तो बेटा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, मतलब जिद्दी बनना पड़ेगा, बागी बनना पड़ेगा और अपने आप को डेली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। यूपीएससी इज नॉट यू वर्सेस अदर्स, यूपीएससी इज यू वर्सेस यू, कि किस तरीके से हम, मेरा कल क्या था और आज क्या है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो बस ये कमेंट कर दीजिएगा कि 2027 विल बी माई ईयर, बिकॉज आई फील कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में 15-20 मिनट की वीडियोस बहुत कम स्टूडेंट्स देखते हैं, और अगर देखते हैं तो वो जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे, एक ही सोर्स पे स्टिक रहूंगी, एंड आई विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो प्लीज राइट दिस डाउन, 2027 विल बी माई ईयर। कमेंट में लिखना, और ये बात बहुत ज़्यादा आपको रियलिटी दिलाएगी कि आपका बेस्ट आने वाला है। योर बेस्ट इज येट टू कम। और अपनी मिस्टेक्स पर काम करिए, देखिए कि क्या प्रॉब्लम आ गई थी, कहाँ पर मैं चूक रह गई थी, और उस पर काम करिए। समझ में आ रहा है? सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पेशेंस है। और इस एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाई जाती है वो पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीव। ये 3 चीजें तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम्हारी जीत होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।